की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं सुमित परमाणिक, कोचिंग संचालक, जो कि 26 जनवरी के बारे में आप लोगों के बीच दो शब्द रखेंगे। आप लोग सुनने का प्रयास करें। हम लोग 26 जनवरी में झंडा तोलन जो करते हैं, इसलिए करते हैं, काहे करते हैं, बहुत को पता है, बहुतों को पता नहीं होता है। इसी के बारे में आज हम दो शब्द बोलेंगे। जब तक खत्म हो तब तक बोलने का। हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसी के शुभ अवसर पे हम लोग झंडा तोलन करते हैं और पूरा भारत में राष्ट्र त्योहार मनाते हैं। लेकिन मेरा संविधान का गठन जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था, तब की मेरा देश आजाद भी नहीं हुई थी। देश आजाद होने से पहले मेरा संविधान का गठन हुआ था। मेरा देश जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आजाद हुई थी, लेकिन मेरा संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। हम लोग आज के दिन संविधान लागू हुआ है, इसीलिए झंडा तोलन करते हैं, राष्ट्र त्योहार के रूप में बनाते हैं। लेकिन संविधान सभा गठन जो 1946 ईस्वी में हुई थी, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, जो कि भारत का सेंट्रल हॉल में संविधान को लिखा गया था। सेंट्रल हॉल में जो संविधान लिखे थे, सदस्यों का संख्या जो थे 389 थे। 389 सदस्य मिल करके मेरा भारत देश का संविधान लिखा गया था, जो कि इसका प्रमुख थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि संविधान का जनक माना जाता है। लेकिन संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो लगे थे, मेरा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन हम लोग लागू नहीं किए थे। मेरा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 2 महीना टाइम था संविधान लागू करने के लिए, काहे कि 2 महीना पहले ही संविधान बन के पूरी तरह तैयार हो चुका था। दो महीना लेट इसलिए लागू किया गया संविधान को कि हम लोग जो जब देश आजाद नहीं हुआ था, हम लोग 1929 में जो एक आंदोलन हुआ था, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो कहे थे, जबकि मेरा भारत देश ब्रिटिश से गुलाम थे, जो कि अंग्रेज जो थे भारत देश में आकर शासन करते थे। अंग्रेज से आजादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आंदोलन का शुरुआत किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले कि आज जो है 1929 ईस्वी है, तो 1930 ईस्वी में पहला माह का लास्ट संडे मतलब रविवार को झंडा तोलन किया जाएगा, जिसको कि हम लोग मिनी इंडिपेंडेंस डे के रूप में बनाएंगे। तो हम लोग जो थे भारत का जो जनता थे वह
1929 में जो कि पहला मंथ जनवरी के थे और लास्ट संडे जो कि 26 जनवरी को पड़ता था। तो 26 जनवरी के रोज हम लोग झंडा तोलन किए सब मिलकर। तो हम लोग झंडा तोलन इसलिए किए कि मेरा देश भी आजाद नहीं हुआ था और संविधान भी लागू नहीं हुई थी। हम लोग इसलिए झंडा तोलन किए। हम लोग जो है ब्रिटिश को जताना चाहते थे कि हम लोग किसी के अधीन नहीं है, हम लोग स्वयं जी सकते हैं, स्वयं अपना काम कर सकते हैं, हम किसी के बलबूते खड़ा नहीं रहेंगे। इसीलिए जो है हम लोग झंडा तोलन किए थे 1930 ईस्वी 1 जनवरी लास्ट संडे। इसके बाद हम लोग 19 साल तक झंडा फहराए। देश आजाद होने के बाद भी हम लोग झंडा तोलन करते रहे। 1949 तक झंडा तोलन किए क्योंकि मेरा संविधान 1950 में लागू हुई है। 1949 में जो है 26 जनवरी मनाए, लेकिन मेरा संविधान जो बन के तैयार हुआ 26 नवंबर को चालू हुआ, लागू हुआ था संविधान, मतलब तैयार हुआ था। लेकिन अब तो मेरे पास तो दुविधा आ गई थी। दुविधा यह थी कि नवंबर में अगर हम लोग संविधान को लागू कर दें तो इसके लिए भी हमको झंडा का तोलन करना पड़ता। इसीलिए हम लोग पूरा देशवासी जो थे सोचे कि आज तो 26 नवंबर है, एक मंथ रुकेंगे तो 26 दिसंबर होगा, दूसरा मंथ रुक जाएंगे तो 26 जनवरी आ जाएगा। तो 26 जनवरी के रोज जो है हम लोग संविधान लागू कर देंगे। तो इससे यह होगा कि जो हम लोग 26 जनवरी 1929 से जो है झंडा भी तोलन करते हैं, जो मिनी इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं स्वाधीनता दिवस के रूप में जो बनाते हुए आ रहे हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग 2 महीना लेट से ही संविधान को लागू करेंगे। क्योंकि मेरा इधर जो कि 20 साल से झंडा जो तोलन हो रहा था, इसको बचाने के लिए जो है हम लोग 2 महीना इंतजार किए। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को झंडा तोलन किए। इससे मेरा यह हुआ कि जो 20 साल से हम झंडा तोलन करते आ रहे हैं, स्वाधीनता दिवस भी बच गए और मेरा इधर 26 जनवरी जो संविधान लागू हुए, दोनों काम एक ही टाइम पे हो गए। लेकिन हमको यह भी पता है कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, हम लोग 26 नवंबर को बहुत विद्यार्थी बहुत आदमी को पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग बनाते हैं और 26 जनवरी को संविधान जो लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग झंडा तोलन करते हैं। आज के दिन पूरा देश में झंडा तोलन किया जाता है और राष्ट्रपति भी झंडा तोलन करते हैं। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री भी रहते हैं, जो कि अभी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और तीनों सेनाओं का कमांडेंट जो होते हैं यहाँ उपस्थित रहते हैं। इसलिए पूरे देश में आज 26 जनवरी का आयोजन होता है और आज के दिन ही पूरे देश में सेनाओं द्वारा टैंक, बम, राइफल, कई सारा जो है डिफेंस विभाग के बम बारूद है, इसको चलाया जाता है, फोड़ा जाता है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, दिखाया जाता है कि पूरा भारत देश में कितना शक्ति है।
सबके पूरा भारत देश में आज जो है पूरा उसका का दिन है। और इसके बाद जब झंडा तोलन हो जाता है, इसके बाद पुरस्कार भी वितरण किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएंगे, जो कि अभी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है आज के दिन वीरों को और सम्मानित देशवासियों को परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र जैसे पुरस्कार से प्रोत्साहित किए जाते हैं, क्योंकि वो जो पुरस्कार होते हैं देश के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं। वो पुरस्कार छोटे मोटे आदमी को नहीं दिए जाते हैं, वो जो सबसे बेहतरीन देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए जीते हैं, इसी को सम्मानित करने के लिए वो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि आज के दिन भी दिए जाएंगे। थैंक यू। आज हम यहाँ तक अपना भाषण को रखते हैं, और हम आगे बोलेंगे। भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी था कुछ शब्द, लेकिन अभी बोलेंगे तो फिर प्रोग्राम जो है बहुत लेट चल जाएगा, इसीलिए हम अपना भाषण को यहीं तक स्थगित करते हैं और प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।